बेदार रहिए और मुकम्मल तैयार रहिए, देखा जाए। हेलो हेलो हेलो, तो तैयारी का माहौल आप पेश करें। इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की जसारत मैं करूंगा और इंशाअल्लाह करके आपके दरमियान से जब तक चाहेंगे इंशाअल्लाह रहूंगा। और जब आपकी तबीयत घबरा जाए, इसलिए जब मेरे बाद सलातो सलाम ही होने की बारी होगी, जनाब भाई हबीबुल्लाह साहब और उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले और भी नबी के गुलाम यहाँ तशरीफ फरमा है। एक कीमती शेर का मैंने चैलेंज किया है, अगर वो शेर कीमती ना हो तो पूरा ये इनाम मैं आपको वापस कर दूंगा, इतना मेरा दावा है। अगर वो शेर आपके दिल पे नहीं लगा तो ये पूरा पैसा आपके हवाले कर दूंगा और पैसा तो हवाले करूंगा भी, लेकिन अगर शेर लग गया तो आपको अपना जुमला, अपनी आवाज, अपना नजराना मुस्तफा के हवाले करना पड़ेगा। यकीन जानो, लब खोल के सुभान अल्लाह की सदा देनी पड़ेगी, आवाज अल्हम्दुलिल्लाह की आनी चाहिए। शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, गौर से जरा बेदार हो जाइए और मुकम्मल तैयार हो जाइए कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की, लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की। अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल की। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप बोल लीजिए, जब रदीफ और काफिया जब आए ना, मौलाना मस्तर साहब थोड़ा सा सपोर्ट दे दें, ये लोग रदीफ और काफिया नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे बाप के बराबर और उस्ताद कह लिया जाए। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब के हवाले माइक है, जरा माइक में और रदीफ और काफिया पे तवज्जो लोगों को डाल दें, तब शेर सुनने और सुनाने में लुत्फ मिलता है। लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की और अर्शे बरी से पूछिए आसमत रसूल की। और 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया, देखी जो उसने मोहनी सूरत रसूल की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया, देखी जो उसने मोहनी सूरत रसूल की। लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की और अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल की। 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया, देखी जो उसने मोहनी सूरत रसूल की। और मेरा यकीन है जलसे में सरकार आएंगे। सुभान अल्लाह। कोई आए या ना आए, मगर अहले सुन्नत व जमात के दीवाने का ये बिल्कुल अकीदा पुख्ता है कि मेरा यकीन है जलसे में सरकार आएंगे। अरे जलसे में हमने कर दी है दावत रसूल। सरकार आएंगे, जलसे में हमने कर दी है दावत रसूल की। मेरा यकीन है जलसे में सरकार आएंगे, जलसे में हमने कर दी है दावत रसूल की। लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की। अर्शे बरी से पूछिए आसमत रसूल की। अब वही शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने पूरे शायरों के शेर को एक तराजू पे रखने की बात कही है। जितना शेर इस मेंबर पे रखा गया, अगर उन शेरों से बेहतर ना निकला तो फिर शेर पढ़ना बंद कर दूंगा। जितने शोरा पेश किए, अगर वो शोरा के शेर पर ये मकबूलियत की सनद ना हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस शेर को दोबारा पढ़ूंगा नहीं। मगर लगे कि ये शेर पढ़ा गया है, लगे कि ये शेर कहा गया है, लगे कि ये शेर लिखा गया है। अब चैलेंज एक जुमला मैं देके जा रहा हूँ, इस शेर को कहने से पहले कायनात के पूरे आबिदों की ये बात एक तराजू पे ला के रख देना। तमाम कारियों की किरात एक तराजू पे ला के रख देना। तमाम हाजियों का हज एक पलड़े पे ला के रख देना। तमाम नमाजियों की ये बात एक पलड़े पे ला के रख देना। तमाम शायरों की शायरी एक पलड़े पे ला के रख देना। जो वक्त का आबिद हो वो भी चलाए, जो वक्त का मुत्तकी हो वो भी चलाए, जो वक्त का परहेजगार हो वो भी चलाए, जो वक्त का दीनदार हो वो भी चलाए। अपनी इबादत लेके खड़े हो जाए, अपना तकवा लेके खड़े हो जाए, अपना तहारत लेके खड़े हो जाए। किसी का ऐलान करने लगे, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब किबला जुमा में खिताब करें, मौलाना मस्तर साहब किबला जुमा में खिताब करें और बताएं दुनिया
तिलावत करनी पड़ेगी। जन्नत लेनी हो वो दौलत है तो हज करनी पड़ेगी। जन्नत लेनी हो वो माँ बाप का एहतराम करना पड़ेगा। जन्नत लेनी हो वो छोटों पे शफकत करनी पड़ेगी। जन्नत लेनी हो वो बड़ों का एहतराम करना पड़ेगा। जन्नत लेनी है वो पड़ोसियों का हक देना पड़ेगा। जन्नत लेनी है वो भाई को सीधे से लगाना पड़ेगा। जन्नत लेनी है वो दूसरों को गले से लगाना पड़ेगा। जन्नत लेनी हो निगाह नीची करके चलना पड़ेगा। जन्नत लेनी हो वो कंधा चमकाना पड़ेगा। जन्नत लेनी हो किस्मत बनाना पड़ेगा। जन्नत लेनी हो भागते हुए जाना पड़ेगा। जन्नत लेनी हो वो परहेजगारी में आना पड़ेगा। जन्नत लेनी हो वो सबको सर में झुकाना पड़ेगा। जन्नत लेनी हो वो सबको कटाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए ये सब खुदा के लिए है और ये दिल मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शहीदे मिल्लत, शहीदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब है। सुभान अल्लाह। जन्नत ये बयान करेंगे। बिस्तर पे सो के जन्नत नहीं मिलेगी, खेत में रह के जन्नत नहीं मिलेगी, सड़क पर चल के जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी कहाँ? हम करेंगे तो मिलेगी, हम बोलेंगे तो मिलेगी, हम पढ़ेंगे तो मिलेगी। कोई आप जो कहे हम इबादत न करेंगे मगर हमसे मौला राजी हो जाएगा। हम तिलावत न करेंगे मगर हमसे मौला राजी हो जाएगा। हम बंदगी न करेंगे हमसे खुदा राजी हो जाएगा। हमारी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। कोई भाई का लाल इस धरती पे नहीं है जो आपको याद ना करे और अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। मगर हमें जन्नत पाने के लिए करना पड़ेगा। हमें जन्नत पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मगर आओ मेरे आका हुसैन की साथ को समझना हो तो एक जुमले में समझा देना चाहता हूँ। जो हुसैन ने कहा था उस जुमले का क़यामत तक एहतराम होगा। उस जुमले का क़यामत तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगी। हम पढ़ेंगे तो जन्नत। और हुसैन ने पढ़ा नहीं, हुसैन ने किया नहीं, हुसैन ने लब हिला के एक जुमला कहा। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, हाँ आता हो। हुसैन ने किया नहीं, हुसैन ने लब हिला करके एक जुमला कहा। एक पूरे इलाके के सुन्नियों वो जुमला अली के शेर ने क्या कहा, वो जुमला फातिमा के दिलेर ने क्या कहा, वो जुमला नबी के नवासे ने क्या कहा, वो जुमला जन्नती जवानों के सरदार ने क्या कहा, वो जुमला हुसैनी सरदार ने क्या कहा, वो जुमला जन्नत के नौजवानों के सरदार ने क्या कहा। कसम खुदा की ये जुमला कोई रोक नहीं पाएगा। हैदराबाद में बंद करना पड़ा कि नारा मत लगाओ। ये जुमला इतना कीमती है इस लाल का, करबला में फातिमा का लाल बोला है, हिंदुस्तान में पूरे मुस्तफा के गुलाम बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में बोल रहे हैं। यानी के बेटे का जुमला है जो करबला में अदा हुआ था, तो कयामत तक ये जुमला अदा होता रहेगा। ये जुमला बड़ा कीमती है। ये नगीने वाला जुमला है, ये मदीने वाला जुमला है, ये मुस्तफा के पसीने वाला जुमला है। तो नबी का पसीना देखा हो तो हुसैन, जो शहर मदीना देखा हो तो हुसैन, जो मुस्तफा का सीना देखा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब है, हक अदा कर दिया। आखिर कहा क्या था? घबराइएगा नहीं, अभी 100 का नहीं, 500 का ना आ गया तो फिर बदल दीजिए। जलसे का नाम जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लाह वाले के नाम जब कहोगे मौलाना कौन सा जुमला है जल्दी बोलो, सीने में बात खटक रही है। तुमने कहा कि जलसे में मुस्तफा आएंगे, दावत नबी को हमने दे दिया। तुमने कहा कि सूरत मुस्तफा की लाजवाब है, सीरत मुस्तफा की लाजवाब है, इसलिए कि खुल्दे बरी से पूछिए अज़मत रसूल की, अल्लाह अकबर लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की, और आपसे बरी से पूछिए अज़मत रसूल की। अब आया रंग में मामला। थोड़ा सा सवाल ले शेर को, ये कीमती शेर जो अकीदे का भी है और मनकबत का शेर है। ये शेर पढ़ दूंगा तो मेरा आना वसूल हो जाएगा और जो खाना खाया है वो खाना वसूल हो जाएगा। इसी शेर पर पूरा मुनहसिर मामला है। अल्लामा मस्तर साहब किबला तवज्जो फरमा दे, पूरा मजमा कुर्सी छोड़ के नारा लगाएगा। मैं समझ जाऊंगा कि जिससे शान से मैं खिताब कर
सामने आया हूँ करके चला जाऊं कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की। और हमसे बड़ी से पूछिए असमत रसूल की 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया। देखी जो उसने मोहनी सूरत रसूल की और सर को कटा के ये कहा जोरा के लाल ने इसके बख्श दे नारे रिसालत शहीदे करबला शहीदे करबला सुल्ताने करबला शहंशाहे करबला नारे तकबीर नारे रिसालत। लगता है कि आप लोगों ने समझा नहीं। लगता है मैंने कहा कि सब लोग कुर्सी छोड़ के नारा लगाइए ताकि जो नीत का गलबा है वो भी खत्म हो जाए और शैतान घुस करके बेकार कर रहा है ना, कोई तो कोई है जो इंसानी शक्ल में शैतान निकाले बादा उड़ के आया। इसलिए ऐसी सूरत में कहीं ऐसा न हो कि वो पतली गली से निकल जाए। अल्लाह अकबर। इसी सूरत में सारे लोग इस मजमे में खड़े होकर इस शेर का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा कीमती शेर मैं कह रहा था और कह के गुजर गया कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की। और अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल की 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया। देखिए जो उसने मोहनी सूरत रसूल की और सर को कटा के ये कहा जोहरा के लाल ने अरे बदले में इसके बख्श दे मत रसूल की बदले में इसके बख्श दे। नारे तकबीर नारे रिसालत शहीदे करबला शहंशाहे करबला नारे नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए अब बैठ जाइए इत्मीनान से बैठिए। अब तकरीर सुनिए इंशाअल्लाह। मैं यही चाहता था कि मजमा बेदार हो जाए और मुकम्मल तैयार हो जाए। इसलिए लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह एक आस्ताने का ये प्रोग्राम है जो हर साल 17 नवंबर को आप लोग मिल करके मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ सबकी जिंदगी को मौला सलामत रखे कि पर साल भी मनाएं। जब ये दिन आए तब ये तारीख देखें और मनाते रहें। मैं पैगाम देना चाहता हूँ एक तरफ रसूले पाक को देखो, एक तरफ गौसे पाक को देखो, या एक तरफ गौसे पाक को देखो, दूसरी जानिब रसूले पाक को देखो। मैंने आका की शान में जब मिसरा पढ़ा बगदाद से गौसे आदम की मोहब्बत ने आवाज दिया फैजान रज़ा बरकाती अरे मैं भी उसी पाक का कीमती फूल हूँ। मेरा जिक्र कब होगा जहाँ पे रसूल का जिक्र होता है वहीं पे आले रसूल का भी जिक्र होता है। कब करोगे बगदाद के राजा का जिक्र, कब करोगे शहंशाह का जिक्र, कब करोगे वलियों के बादशाह का जिक्र, कब करोगे मीरे मीरा का जिक्र, कब करोगे पीरे पीरा का जिक्र, कब करोगे मखदूम समदानी का जिक्र, कब करोगे कुतुब रब्बानी का जिक्र, कब करोगे वलियों के शहंशाह। तारीख के जुमले में सुनो आशिक ने कलम उठाया तो मंजर कशी की और पैगाम दे के ये जुमला कहा कि मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आज़म। मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आज़म। अरे इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आज़म। मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आज़म और इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आज़म। और जिसे पी के होश वाले क्या पिलाया है लाल शाह ने। कभी हबीबुल्लाह मस्त है, कभी उनके भाई मस्त हैं, कभी उनके रिश्तेदार मस्त हैं, कभी उनके कांदा से कांदा मिलाने वाले साथी मस्त हैं। क्या पिलाया है लाल शाह ने कि सारा मलौली मस्त है। क्या पिलाया है लाल शाह ने कि पूरा पूर्वो जवार मस्त है। क्या पिलाया है कि मौलाना मस्तर मस्त है। क्या पिलाया है कि मौलाना कुतुबुद्दीन मस्त है। क्या पिलाया है लाल शाह ने मेरी माँ और बहने अपने घर बार को छोड़ करके अल्लाह वाले के लिए आके बोल पड़ी कि जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए कब आता करेंगे वही जाम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आज़म और इसी नाम ने बनाया मेरा काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत। जिसे ये पिला दे जमाने में कोई उसे बेहोश नहीं कर सकता।
शायर ने कहा दुनिया की शराब पी ले तो बेहोश हो जाए, माँ को माँ न समझे, बाप को बाप न समझे, भाई को भाई न समझे, बहन को बहन न समझे, भतीजे को भतीजा न समझे, चचा को चचा न समझे, खानदान के लोगों को खानदान का फर्ज न समझे, गांव के बहू बेटियों की आबरू न समझे। ये दुनियावी शराब है, मगर इसके रिसालत का शराब, विलायत का जाम बगदाद से गौसुल आजम जिसे पिलाता है तो पीने वाला होश में हो, पीने के बाद भी बेहोश न हो सके, उसी जाम को पूरा मलई पी चुका है। जिसे पी के होश में होश में न आए, मुझे कब आता करेंगे वही जाम गौसे आजम, वही जाम गौसे आजम। और यकीन जानिए कि मुझे कोई न खरीदे। अभी मैं खाने से पहले हबीबुल्लाह भाई के घर गया, एक जुमला कह रहे थे, ये सब कर्म है, मेरा क्या है, सब कर्म है लाल शाह का, मुझे संभाले हुए हैं। अरे आप भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी मैं तकरीर नहीं, आपका मिजाज देख रहा हूँ, अभी शेर व शायरी के मैदान में हूँ, आऊंगा, लेकिन माई की साल उस रंग का नहीं है कि जिस रंग में मैं तकरीर करता हूँ। बहुत मेहनत पड़ रही है, इसलिए खुद आवाज नहीं दे पा रहा है। और ऐसी सूरत में पैगाम आप तक देने के लिए हाजिर आया हूँ। अभी बात चल रही थी कि मुझे लाल शाह ने संभाला है, वरना मैं क्या था, कहाँ से मेरा इंतजाम होता है, सब उन्हीं का कर्म है सुभान अल्लाह। कहाँ से मेरे घर का काम चल जाता है, सब उन्हीं का कर्म है। तारीख के आईने में ये शेर का जुमला जा रहा है, उन्हीं के इश्क का तूफान अंगड़ाई लेता हुआ कहा कि मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम, और इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आजम। और जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, मुझे कब आता करेंगे वही जाम गौसे आजम। जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, मुझे कब आता करेंगे वही जाम गौसे आजम। और मुझे कोई न खरीदे, उनका नारा ये है, सारे मलौली के सुन्नियों का नारा यही होना चाहिए। लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह को दिल में बसाइए और गौसे आजम की मोहब्बत पे कुर्बान जाइए कि जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, मुझे कब अता करेंगे वही जाम गौसे आजम। और मुझे कोई ना खरीदे तेरी साथ के अलावा, मुझे कोई ना खरीदे तेरी साथ के अलावा, तेरे शहर में लगे जब मेरा काम गौसे आजम, तेरे शहर में लगे जब गौसे आजम, और मेरे रास्ते में आकर कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरा तेरा नाम आ गया है, तेरा नाम आ गया है, मेरे काम गौसे आजम। और मेरी रूह को फरिश्ते चले लेके घर से मेरी रूह को फरिश्ते चले लेके घर से सैफी, तो जरूर आप आए लबे बाम गौसे आजम, तो जरूर आप आए लबे बाम गौसे आजम। मोहतरम सामीने किराम, चंद शेरों का गुलदस्ता मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया। अब तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनिए। कुरान में रब का ये हुक्म है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल। अल्लाह क्या कह रहा है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल। जरा आप भी बोल लीजिए, गुनाहगार नहीं होंगे, बोल लेंगे तो सवाब हो जाएगा। सोच रहे हैं कि सवाब की गठरी कहीं भारी ना हो जाए तो लेकर चलने में कहीं दिक्कत न हो जाए, ये तो नहीं सोच रहे हैं क्या होगा इतनी भारी गठरी सवाब, हम ऐसे ही सुन्नी है तो चले जाएंगे। यार जो उशाके नबी है जन्नत में बेरोके जाएंगे, और जो गुस्ताखे नबी है कब्र ही से ठोके जाएंगे। नहीं है पास में जिनकी टिकट ईमान किया लोगों तो जहन्नम की भड़कती आग में वो झोंक। अभी आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने सही से बताइएगा। अपने घर खाए हो या दावत हो वहां खाए हो, मुझे यकीन है कोई दावत का मैटर तो था नहीं, सब लोग अपने अपने घरों से खा के आए हैं। इतने लोगों में किसने हाथ धुलने से पहले हाथ उठा के दुआ किया है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने दस्तरखान पर अपनी नेमतों को उतार दिया। कोई भी एक फर्द बता दे अल्लाह को हाजिर समझकर, कोई भी एक बंदा बता दे जिसने दुआ के लिए हाथ उठाया हो और कहा कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दस्तरखान पर अपनी नेमतों से नवाजा। खा लिए, खा के पेट भर, मगर हाथ फैला के कोई दुआ मांगा
ये सब है, किसी ने नहीं मांगा है कि नहीं? किसी ने रोजाना रोजी दे रहा है, हाथ चलाना तेरा काम, रोजी देना मौला, मगर कोई खाने के बाद हाथ नहीं उठाता। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, जिंदगी बरकरार रखी मौला, कोई शुक्र अदा नहीं करता। मगर आओ मैं 18,000 मखलूकात में 3 मखलूक का जिक्र करके तकरीर आगे बढ़ाता हूं। मौला कुतुबुद्दीन साहब 18,000 मखलूकात में फरिश्तों की जमात, नबियों की जमात, बुजुर्गों की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात, मुत्तकियों की जमात, परहेजगारों की जमात, नेककारों की जमात, मुहद्दिस की जमात, मुफक्किर की जमात, मुक़र्रिर की जमात, शायर की जमात, नमाजी की जमात, हाजी की जमात, इतनी जमातों का नाम ले लूंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कितने नेकोकार हैं। सब मखलूक खुदा है, मगर सबको साइड करके 3 मखलूक की बात करूंगा। कितने मखलूक की? 3 मखलूक। जरा आवाज से बोले, कितने मखलूक की? 3 मखलूक। सिर्फ 3 मखलूक की बात करूंगा। या अल्लाह 18,000 मखलूकात में किसी नमाजी का नाम नहीं लिया, हाजी का नाम नहीं, मुत्तकी का नाम नहीं, परहेजगार का नाम नहीं, दीनदार का नाम नहीं, नेकोकार का नाम नहीं, यकीन जानो मौलाना का नाम नहीं, साहब यकीन जानो कारी साहब का नाम नहीं, हाजी साहब का नाम नहीं, नमाजी साहब का नाम नहीं। आखिर कहोगे किसका नाम लोगे? जब सबको साइड कर रहे हो तो क्या बोलना चाहते हो? तो कसम खुदा की ये जुमला कयामत तक याद रखा जाएगा। जो नस्लें आबाद रहेंगी, ये जुमला जो बोल के जा रहा हूं शायद किसी ने आज तक आपके सीने के दिल गुर्दे के करीब न किया होगा। वो जुमला सुनिए, तकरीर किसे कहते हैं। 3 मखलूक का जिक्र छेड़ूंगा। अव्वल नंबर पे गधा, ये नमाजी नहीं है। अरे बोलिए ना, ये हाजी मुत्तकी पारसा नहीं है, ये मखलूक दूसरी है, मगर ये भी अल्लाह की मखलूक। मैं किसी इंसान का नाम ही नहीं लूंगा, 3 मखलूक का जिक्र करने जा रहा हूं। अव्वल नंबर पे गधा, दूसरे नंबर पर कुत्ता, तीसरे नंबर पर खिंजीर, जिसको उर्दू में सूअर कहा जाता और अरबी में उसको खिंजीर कहते हैं। बहुत सारे कमाल लोग कहते हैं कि सूअर कह दिया जाए तो 40 दिन तक जबान नापाक हो जाएगी। अरे यार, किस मुफ्ती ने तुझे बताया? वो मुफ्ती था या अली पे पढ़ने वाला था? किसने तुझे बता दिया कि सूअर कहने से जबान नापाक हो जाएगी? कारी साहब मेंबर पे चढ़कर जुमा के दिन या रमजान में कुरान की तिलावत करें तो नमाज हो जाती है, तो तुम्हारे जबान कैसे ना? कुरान में इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, कुरान की इबारत है, ये कुरान की आयत है। अगर छोड़ करके चाहोगे तो कुरान मुकम्मल नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा इस आयत को। तो नमाज हो गई, काबे का हाजी, काबे का नमाजी पढ़ाए, काबे में रह करके कुरान का कारी पढ़ाए, ये जुमला तो नमाज भी हो जाए और इबादत भी हो जाए। तुम कहते हो कि नाम ले लिया जाए तो ज़बान नापाक हो जाए, ये हरगिज नहीं कहना, ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं, ज़बान नापाक नहीं होता। लेकिन हम बार बार नाम नहीं लेते, जो लेना चाहिए ताकि जो उर्दू में समझ रहा हो उर्दू में समझ जाए, जो अरबी की ग्रामर जानता हो। कितने कैटेगरी के हो गए ये? 3 हुए कि नहीं हुए? सर मत हिलाइए, बड़ा कीमती जुमला है ये, शायद कि पहली मर्तबा सुनने को मिलेगा मौका। कितने कमजोर है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब लोग दुरूद पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। औकात नहीं भूलना चाहिए, हम पहले क्या थे अब क्या हो गए। ये सब तुम्हारा कर्म है आका की बात अब तक बनी हुई है। वो अल्लाह दे रहा है तो आप सलामत हैं, वो रब अता कर रहा है तो सलामत है, उसी का दिया हुआ सब है। ये जान उसी ने बख्शी, ईमान उसी ने बख्शी, जान उसी ने बख्शी, सामियाना आसमान का उसी ने लगाया। मैं कहना
चाहूंगा। 3 कैटेगरी के मखलूक का जिक्र किया मौलाना कुतुबुद्दीन साहब। मैं बोलने से पहले आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुसलमान कहाँ जा रहा है, ईमान वाला होकर के कहाँ भटक रहा है। 3 मखलूक सैर को निकले, 3 मखलूक, गधा, कुत्ता, सुअर यानी कि खिंजीर, तीनों निकले एक मैदान में। मैदान में जैसे ही बैठक हुई तो तीनों ने कहा मेरे भाई लाओ, हम एक बिरादरी के हैं मगर दर्जा अलग अलग है। हम तीनों जानवर हैं मगर रुतबा अलग अलग है। हम तीनों जानवर हैं मगर हमारा नाम भी अलग अलग है, काम भी अलग अलग। लाओ आज अपने मालिक का शुक्र अदा करते। प्यार से बोल जाइए। किसका शुक्र अदा करते हैं? अपने मालिक। किसका शुक्र अदा करते हैं? सारे लोग बोले किसका और किसका? अपने मालिक का, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कहा मेरे भाई ठीक है, तुझे मांगने का तरीका आता है तो मांग, तुझे देख के मैं भी मांग लूंगा। तीसरे ने कहा मैं भी मांग लूंगा। तो कहा गधे ने कि मुझे तरीका मालूम है, मैं अपने अल्लाह से माफी भी मांग लूंगा और उसका शुक्र अदा भी करूंगा। गधे की बारी अव्वल नंबर पे आई तो गधे ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गधा तो बनाया मगर कुत्ता नहीं बनाया। क्या कहा था उसने? जरा बोलो मौलवी गोसाई के पूर्वो जवार के सुन्नियों, क्या कहा था? भूल जा रहे हैं इतनी छोटी सी बात। गधे ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गधा तो बनाया मगर कुत्ता नहीं बनाया। इस जुमले से पता चला कि गधा अपने आप को कुत्ते से बेहतर समझ रहा है। जरा तवज्जो से सुनिए, गधा अपने आप को किससे बेहतर, और आवाज है किससे बेहतर? कुत्ते से बेहतर समझ रहा है। ए मौलवी गोसाई के सुन्नियों, कलेजा दबा लेना अगर मुंह को ना आता हो। हजरत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब और मौलाना मस्तर साहब तवज्जो फरमा दी, जुमले पर इनकलाब ना आ गया तो फिर कहिएगा। उस गधे ने कहा मौला तेरा शुक्र है, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे गधा बनाया मगर कुत्ता नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। इसी बात पर मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये बात कुत्ते के कान में टकरा गई। कुत्ते ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया मगर सूअर नहीं बनाया, कुत्ता बनाया मगर खिंजीर नहीं बनाया। ये बात भी मालिक की बारगाह तक चली गई। कभी गधा अपने आप को शर्मिंदा है तो कभी कुत्ता अपने आप को शर्मिंदा है। गधा कह रहा है मौला तेरा शुक्र है कि तूने गधा बनाया मगर कुत्ता नहीं बनाया, और कुत्ता कह रहा है मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता तो बनाया मगर सूअर नहीं। ये दोनों की बात खत्म हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो खत्म हुई? खत्म हुआ। अब उसकी बारी आ गई। अरबी में कहें तो खिंजीर, उसका ट्रांसलेशन करें, तर्जमा करें उर्दू में तो होगा क्या? अरे बोलते जाइए क्या होगा? जबान नापाक नहीं होगी, डरिए मत। मैं मेंबर पे चढ़ के बोल रहा हूँ, मैं गढ़ के नहीं बोलता, किताबें पढ़ के बोलता हूँ, सीने पे चढ़ के बोलता हूँ। इसीलिए फिर आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। गधे ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गधा बनाया मगर कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ते ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया। इससे पता चल रहा है कि कुत्ते से बेहतर अपने आप को गधा समझ रहा है, सूअर से बेहतर अपने आप को कुत्ता समझ रहा है। तभी तो कहा ए अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तूने मुझे कुत्ता तो बनाया मगर सूअर नहीं बनाया। ए मौलवी गोसाई के सुन्नियों, अब जो जुमला सूअर ने कहा था वो जुमला बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई माँ इस धरती पर इतना कीमती लाल पैदा किया हो कि जुमला सुनने से पहले यहाँ तक आकर के मुसाफा कर ले, हाथ बढ़ा करके मौलाना जुमला बाद में करना, पहले मुसाफा मिला लो हाथ, ताकि दिल का दरवाजा खुल जाए और उस जुमले में मैं शामिल न हो सकूं। जो जुमला सूअर ने कहा था, जो जुमला खिंजीर ने कहा था, ऐसा माँ का वफादार बेटा जो अपनी जगह छोड़ करके यहाँ आ जाए, मौलवी गोसाई की तारीख मुरत्तब हो जाएगी। ये जलसे में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। किसी ने कीमती लाल दिया होगा, ने कीमती हीरा दिया हो, जिसको रहना हो यही रहिएगा। मैं पैसा देने के लिए नहीं बुलाया हूँ, खाली आप चल के आइए
वक्त फिक्र देता हूँ मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के चलने वालों को, माँ के वफादार बेटों को मैं देखना चाहता हूँ। इधर लाइन में आके खड़े हो जाए, जो लाल अपने माँ के बात को मानते हैं वो लाइन में खड़े हो जाए। देख तो लूं हैदराबाद में तो 22 मुस्तफा के गुलाम आ गए, 22 मुस्तफा के गुलाम थे मौलाना कुतुबुद्दीन साहब। मैंने सलाम पेश किया करनौल के सीने वाले मुस्तफा के गुलामों को। ये कीमती हीरे आसमान से नहीं टपके हैं, ये कीमती लाल जमीन फाड़ के नहीं निकले हैं। उन माओ को सलाम करता हूँ जिन माओ ने इतने कीमती हीरे जन्म दिया है। अल्लाह उनको भी जन्नत दे और जिनके बेटे हैं इनको भी जन्नत दे, सुभान अल्लाह, इनको भी जन्नत अता करे और जिनके ये लाल हैं उनको भी मौला जन्नत अता। कितने आए हैं जरा गिनिए मौलाना मसद साहब, कितने लोग हुए? हसनी हुसैनी पुल 10। एक और आ जाइए, गौसे आजम की जिक्र है, खड़े आप नहीं, उनकी जरूरत है जिनकी उम्र 22 साल की है, जिनकी उम्र 25 साल की है। ये दीवानों का काफिला है, गिनिएगा। मुझे यकीन है कि जुमला आप रोक नहीं पाओगे और नहीं रोक पाओगे तो नारा लगाते हुए यहाँ तक आके शामिल हो जाना, कम से कम आबरू तो बच जाएगी। इतने हो गए, कामयाब हो गए। जुमला जो जा रहा है कसम खुदा की, आसमान का शामियाना गवाह, जमीन का चप्पा चप्पा गवाह, मुस्तफा के गुलाम गवाह, नबी के आशिक गुलाम, सब गवाही के लेटर में होंगे। इन लालों को सलाम करता हूँ, इनके माओं को सलाम करता हूँ, इनके बहनों को सलाम करो, इनके खानदान के लोगों को सलाम करो। लाल तो बहुत सारे हैं लेकिन सोच रहे हैं ये मौलाना कहेगा क्या, बेटे तो बहुत बैठे हुए हैं मगर सोच रहे हैं यार ये कहेगा क्या। लाल तो बहुत है मगर अभी तक कुर्सी ना छोड़ सके, अभी टाइम है। वो जुमला तुम्हारे कल्ब में न लगने पाए। हदीस मैंने पढ़ी है, ताइबो मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला हूँ, तो गुनाहों से तौबा कर लेता है वैसा पाक हो जाता है वो आज ही अपने माँ के पेट से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए, हदीस नाज से तबीयत बदलती है मगर तकरीर से किस्मत बदलती है। लोग तकरीर सुनने के आदी नहीं है, फला झूम झूम के पढ़ रहा है, नाच सुनो यार कितना अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है। तबीयत बहल गई, एक नाच सुन लो, दो नाच सुन लो, तबीयत मचल गई, मगर तकरीर सुनो जिससे किस्मत बदल जाए। अब इन लालों की किस्मत बदलने वाली है। ये कल से टोपी भी इनके सर पे होगा, कल से जब भी आएंगे तो टोपी लगा करके बज़म में आएंगे। लेकिन जिसके लिए मैं खड़ा किया हूँ, क्या आप लोग उस बात पर अटल रहेंगे? इधर चेहरा करिए, मेरी तरफ नहीं, और अपने माओ की तरफ कर लीजिए। माँ तेरे दूध का कमाल तेरा बेटा आज रंग लाएगा, तेरे दूध पिलाने का अंदाज दुनिया देखेगी। तेरा लाल खड़ा हो गया है, सारे लाल दूध पी के जवान हुए हैं। अभी वक्त है 60 साल से कम उम्र के लोग अगर हैं इनकलाबी माहौल में आ जाएं। मैं उन जानवरों की शुक्रगुजारी का मेटर बोलने जा रहा हूँ और कसम खुदा की जब जुमला पूरा होगा तो पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा ताकि आबरू बच जाए और इन बेटों की जिंदगी सुधरने वाली है, इनकी किस्मत बदलने वाली है, इनका वकार बढ़ने वाला है। जो मैं कहने जा रहा हूँ यकीन जानिए वो पहले समझ के खड़े हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा मजमे की तरफ हो जाइए, बोलूं कि छोड़ दूं? हबीबुल्लाह भाई बोलूं जुमला की छोड़ दूं? यही बोल दे, अरे सारा मजमा बोले, बोल दे, बोल दीजिए। अगर मैं अपनी माँ बहन से कहता तो बहुत पहले आवाज दे देती। बोलो फैजा नज़र बरकाती, क्या बोलने आए हो देवरिया से? बोलो इस मलौली गोसाई की धरती पे क्या बोलना चाहते हो? अब कितना कीमती जुमला होगा और कितनी बड़ी मुसीबत और आफत से और बच्चों से बचाने के लिए उन्वान मैंने उठा लिया है। तवज्जो से सुनिएगा, कलेजा दल जाएगा, पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा जुमले पर। मौलाना साहब किबला तवज्जो फरमा दे, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के खड़े हैं। गधे ने रो के कहा था मौला ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गधा बनाया मगर कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ते ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया मगर सुअर नहीं बनाया। ए मलौली जवार के सुन्नियों, मगर सुअर के कान में आवाज गई, कुत्ते के कान में आवाज थी तो निकल गई, गधा बोल के निकल गया। मगर जब खिंजीर के कान में जब जुमले की
आई तो खिंजीर ने जो कहा था, कहने से पहले कलेजा फट जाता है, कहने से पहले आंखों में आंसू उतर जाते हैं, कहने से पहले मेरे पास हिम्मत नहीं होती कि वो जुमला अदा कर जाऊं, मेरे पास कुव्वत नहीं होती वो जुमला बोल जाऊं, मेरे पास ताकत नहीं होती। जरा नारा लगा दीजिए ताकि ताकत पैदा हो जाए। अभी सारे लोग मंजर देखेंगे उस सुअर और खिंजीर ने क्या जुमला कहा था मेरे भाई। नहीं आंखों में नमी आई तो कम से कम चेहरा रोने की तरह कर लेना। अगर तुम्हारा दिल पसी चाहे तो इसमें आके शामिल हो जाना, इसी की बात में आके शामिल हो जाना। लगे कि मुस्तफा का गुलाम कह रहा है, वो अपनी बाप की बात नहीं रसूल पाक की बात कह रहा है। लगे कि परवाना बोल रहा है तो अपने थाला कराने की बात नहीं हबीब मुस्तफा की बात कर रहा है। दोनों आलम के मुख्तार। सुभान अल्लाह। अभी नहीं, जुमला पूरा होने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जवानों को सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि 2-3 साल 1 साल 2 साल नागा रहा बीच में, मगर हुक्म हुआ मेरे बड़े भाई हबीबुल्लाह का, मेरी हाजिरी हो गई। ये तीसरी मर्तबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक में मैं आया हूँ और जिंदगी में 2 मर्तबा और आऊंगा। कभी आना होगा जब किस्मत रंग लाएगी आऊंगा, मगर जुमला सुना के जा रहा हूँ। ये जुमला याद रखना, जो जुमला खिंजीर ने कहा था मैं बोल तो नहीं पाता, मगर मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रहबरी फरमा रहे हैं, फिर नारा इनका लग जाएगा। जुमला अदा करने जा रहा हूँ। अहले स्टेज से लेकर के मजमे तक माँ और बहन सब सुन करके इस जुमले का एहतराम कर लेगा। गधे ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गधा बनाया मगर कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ते ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया मगर नहीं बनाया। कुत्ता बनाया मगर, पीछे वाले हाथ उठा के बोले कुत्ता बनाया मगर, और आवाज आए कुत्ता बनाया मगर। सब लोग तैयार रहिएगा, जुमला बड़ा हार्ड है, इसलिए हार्ड जुमले को बड़ा प्रेशर देके कहना पड़ता है। जुमला है मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, बारी आई निकल गया गधा, बारी आई निकल गया कुत्ता, मगर सुन लियो ये बात जब खिंजीर के कान में पहुंची और सुअर ने जब सुना जुमला तो उसने कहे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझको तूने सुअर तो बनाया है मगर बेनमाजी नहीं बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद नारे सुभान अल्लाह। खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। ये जुमला सुनने के बाद सुभान अल्लाह, ये जुमला सुनने के बाद एक भी शख्स यहाँ से चल के इधर नहीं आया। अब कोई नहीं है ऐसा लाल अभी धरती पर, बलौली के गुसाई की धरती पर अल्लाह वाले के आस्थाने के करीब है कोई मुस्तफा का गुलाम जो कल वादा करे इंशाअल्लाह कल की तारीख से सर झुकेगा खुदा के आगे और दिल बिछेगा मुस्तफा के आगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम अशरफुल मखलूकात में सबसे ब्यूटीफुल हैं, सबसे बेमिसाल हैं, सबसे आला हैं। हम सुअर की तरह नहीं है, इसलिए अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। हम पेशानी दे देंगे तो ये बात हो जाएगी, देंगे शहादत हो जाएगी। हम खाते का सौदा नहीं करते, ये सर खुदा के लिए है, ये दिल मुस्तफा। इंशाअल्लाह कल से वादा है। आप लोग बैठ जाइए, आबरू बच गई जलसे की। चलिए बैठिए। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे और जितने लोग इस जुमले का एहतराम करें सबको सलामत रखे। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारी इबादत लाजवाब, हमारी तिलावत लाजवाब, हमारी जिंदगी लाजवाब, हमारी बंदगी लाजवाब, हमारे सोलो सलात का अदा करना लाजवाब, हमारी पेशानी छुटाना लाजवाब, हमें सजदे में झुक जाना। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और जान लो
और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। क्या ख्याल है, नबी हैं मौजूद? बेशक नबी हैं, बेशक सबको यकीन है नबी हैं। कहाँ है? अल्लामा कुतुबुद्दीन है, कहाँ है? अल्लामा मसदर है, कहाँ है? मैं बोल रहा हूं कहाँ हूं, लेकिन मेरा हबीब कहाँ है? मेरा नबी वहां है जहां मैं देख नहीं सकता, मेरा हबीब वहां है जहां आप देख नहीं सकते। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब मोमिनों के जान से ज्यादा, मेरा हबीब मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है। नबी आए हैं सीने में है, मुस्तफा आए हैं कलेजे में है, मुस्तफा आए हैं धड़कन में है। मेरे नबी आए हैं अपने मकाम पर, मेरे मुस्तफा आए हैं अपनी जगह पर, मेरे हबीब आए हैं। खुदा ने जो मकाम अता किया है उस मकाम में आराम फरमा रहे हैं, ना हम अपना सीना देख पाते हैं। अल्लाह अकबर, जब खुदा तौफीक देगा तो हम सीना भी देख लेंगे और मुस्तफा का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मचल के ये कहता है कि खुदाए पाक ने चाहा जरूर एक बार देखेंगे, खुदाए पाक ने चाहा जरूर एक बार देखेंगे, और कभी गलियां कभी गुंबद कभी मीनार देखेंगे। और अकल के घुस गए मक्के के सरहद में सहाबा सब, कहा कितना है किसके पास हम हथियार, कहा कितना है किसके पास हम हथियार, देखेंगे। और सहाबा से कहा सरकार ने घबराओ मत यारो, हजारों को अकेले हैदरे कररार देखेंगे। सरकार ने घबराओ मत यारो, हजारों को अकेले हैदरे कररार। अरे जरा आवाज तो दे दीजिए, हम कलेजा दे रहे हैं तो कलेजी भी नहीं दे पा रहे हैं। वही तो हाल हो गया। इतना कमजोर और मक्खी चूस कंजूस एक आदमी था जो इधर का नहीं था, नाम मैं ले रहा हूं। वो जाता था कहाँ, छावनी चौराहे पर, और 10 रुपया लेके जाता था, 10 चाय पी लेता था, पैसा बचा के लेके आ जाता। इतना बड़ा कंजूस शायद आपने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा। इत्तेफाक से अमीर घराने की बेटी की शादी उस बेचारे से हो गई। किससे हो गई? जरा सुन लीजिए, मिजाज हरा कर लीजिए, पेश करूं। अरे बोलो, इतना बड़ा मक्खी चूस से शादी अमीर घराने की बेटी, शादी तो किसी तरह हो गई। जब दुल्हन पहली रात गई कमरे में तो दूल्हे ने कहा, जानती हो मैं इस इलाके का नामवर कंजूस हूँ, मैं इस इलाके का नामवर हूँ, मैं खुराफात में पैसा नहीं कमाता, और सुनो मैं जो खाता हूँ वही तुमको खिलाऊंगा। खाता क्या था वो? दाल रोटी। क्या खाता था वो? आप लोग खाते हैं नहीं? और हफ्ता में कभी बोटी भी खा लेते हैं, हाँ? या हफ्ता में 2-3 मरतबा, और किसी की बीवी जरा टाइट हो तो 4 मरतबा, और ज्यादा टाइट हो तो रोजाना। लाइए कहीं से खिलाइए। मैं अमीर घराने की हूं, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों वही इतना बड़ा कंजूस कि रोजाना खाता था दाल रोटी। अपने बीवी से कहा, शरीके हयात ने कहा, ऐसा शौहर किसको नसीब हो, ऐसा पति किसको नसीब हो जो खाता है वो खिलाएगा। वो क्या जानती थी कि कभी ये गोश्त नहीं खिलाएगा। वो रोजाना दाल रोटी, रोजाना दाल रोटी, रोजाना दाल रोटी। वो आधा खाती थी आधा बहाती थी, आधा खाती थी आधा बहाती थी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना हो गया। वो सूख करके बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गई। खून का जमाना नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, खून का जमाना नहीं, वायरस का जमाना नहीं, वायरलेस का जमाना नहीं कि कह दे अपने भाइयों से और आवाज लगा दे अपने भाइयों से। वो घर से निकल करके मैके चली। जब मैके गई तो 4 भाई हाथी से कम नहीं थे। अब ये मत समझिएगा कि जिसकी जिंदगी सलामत वो हाथी है। हाथी से मुराद बहुत ताकतवर थे। चारों भाई बड़ी ताकतवर, दौलत में भी, ताकत में भी, शोहरत में भी। चारों भाइयों ने जब अपनी बहन को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन जब बीमार थी तो तू बताई क्यों नहीं, जब बीमार थी तो संदेश भेजवाई क्यों नहीं। तो बहन ने कहा, भैया अगर तबीयत खराब हो तो संदेश दे दूं, तबीयत खराब नहीं, हमारी किस्मत खराब।
तबीयत खराब नहीं हमारी, सब लोग बोले तबीयत खराब नहीं हमारी, किस्मत खराब है। कहा क्या हुआ? कहा इतने बड़े कंजूस से हमारी शादी तुम लोगों ने करा दी कि रोजाना खाता है दाल रोटी, कभी नहीं खिलाता रोटी, रोजाना खाता है दाल रोटी, रोजाना खिलाता है दाल रोटी। अब मैं खाती, एक दिन खाई, उसके बाद ठीक नहीं लगा तो किनारे करती रही। जब नहीं खाऊंगी तो बदन गलेगा ही, नहीं खाऊंगी तो नसें दबेगी ही, नहीं खाऊंगा तो बॉडी तो बनने वाली नहीं है, जिसमें तवाना होने वाला नहीं है। इसलिए भैया बड़ा कंजूस है। बहन की बात सुन करके चारों भाइयों के आंखों में आंसू उतर गए। कहा बहन मत घबरा, इंतजाम आज ही हो। इंतजाम, अरे बोलिए इंतजाम आज ही होगा। कहा जिस पैर से चल के आई है इसी पैर से फिर ससुराल जाना होगा। कहा भैया 2-4 दिन नहीं, 1 महीना अपने घर पे रख लो, 1 साल रख लो, खिला पिला करके ठीक करना, तब जाकर के ससुराल भेजना। मगर भाइयों ने कहा नहीं नहीं, खिलाएंगे पिलाएंगे तो काम बनेगा नहीं, इसी पैर से तुम्हें फिर विदा हम कर देंगे। कहा भैया तो मसला कैसे हल होगा? कहा कि सिर्फ 1 रात में हल। चारों भाई हाथी से कब नहीं गए मार्केट, और मार्केट जाने के बाद 20 मीटर कपड़ा लाए। कितना? 20 मीटर कौन पहनता है मालूम है? 20 मीटर का कपड़ा किसको दिया जाता है? या अल्लाह, आप लोग हैं कहाँ? यही है ना? किसको 20 मीटर कपड़ा लगता है? किसको लगता है? जरा बोले किसको लगता है? मस्जिद को 20 मीटर कपड़ा खरीद के भाइयों ने लाया, और बेहोश करने वाली दवा खरीद के लाया, और अपनी बहन को देते हुए कहा बहन ये कपड़ा हम लेके आएंगे, लेकिन ये दवा तुम लेके जाओ, और जाओ और इसी वक्त खाना बना करके शहर मिला, उसमें जो है बेहोशी की दवा मिला देना, और अपने शौहर को प्यार से शौहर को खिला देना। वो लेके चली। कहा कि पति मेरा है, कुछ हो गया तभी गड़बड़। कहा कि ये शहर नहीं है, फिर बेहोशी की दवा है। कहा ठीक है, ले गई, दाल रोटी बनाई और उसी दाल में डाल दिया बेहोशी की दवा। अब बेचारे जब शौहर मियां खाए तो बेहोश हो गए। ठीक आधा घंटा के बाद उस बच्ची के भाई पहुंचे। कहा क्या हुआ? कहा वो बेहोश पड़े हुए हैं। कहा अब काम तुम्हारा हो जाएगा। कपड़ा उतार के किनारे किया और 20 मीटर का कपड़ा पहनाना चालू किया, और जब चालू किया कपड़ा पहनाना, बेहोशी के आलम में है, कपड़ा पहनाना चालू कर दिया, खुशबू लगा दिया, और लगाने के बाद मुकम्मल कफन पहना करके उनकी चारपाई को उठा करके एक गड्ढे में ले जा करके रखा। गड्ढा खोदा जिसे कब्र कह लिया जाए, और गड्ढा खोद के उसी में अपने बहनोई को भाइयों ने गिरा दिया, और गिरा करके ऊपर से खूब मोटा तगड़ा चादर लपेट करके आमामा बांधा, और पगड़ी बांध करके चारों तरफ काला काला ड्रेस पहन करके चारों भाई खड़े हो गए। एक भाई ने कहा जैसे ही तगड़ी आवाज में बोला तो उसे होश आ गया। होश आया तो देखा कब्र में, और काला ड्रेस देखा, पसीना छूट गया। कहा तुम लोग हो कौन? माज़अल्लाह एक ने कहा हम ही हैं हिसाब लेने वाले। प्यार से बोलिए क्या है हम? हिसाब लेने वाले। कहा हिसाब लेने वाले फरिश्ते आप हैं? कहा माज़अल्लाह। कहा हिसाब बता, तू मर गया है, अब दुनिया छोड़ के कब्र में आ गया, अब हिसाब दे कि दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत को बचाया और कौन कौन सी नेमत को खाया, हिसाब दे। तो उसने कहा कि पहले तो खाया भी है बचाया भी है। उन्होंने कहा बोल गोश्त रोटी खाया कि नहीं? अल्लाह की नेमतों में से गोश्त रोटी खाया कि नहीं? कहा नहीं। कहा लगाओ 50 कोड़ा। दूसरा भाई कोड़ा लेके तैनात था। एक ने कहा कि खाया कि नहीं? कहा कि नहीं। कहा लगाओ 50 कोड़ा। फिर पूछा बोल चावल और मछली तूने कभी खाया कि नहीं? कहा नहीं। कहा फिर लगाओ 50 कोड़ा। इधर तवज्जो दीजिए। कहा फिर लगाओ, फिर लगाओ, सब लोग बोले फिर लगाओ 50 कोड़ा। 100 कोड़ा लगा, काम तमाम हो गया। फिर
बेहोशी वाली दवा से ज्यादा ये कोड़ा काम कर गया। फिर 100 कोड़ा जिस पे लग जाए वैसे ही बेहोश हो गया। और जब बेहोश हुआ तो कब्र से निकाल कर फिर चारपाई पे लेटा कर ले जा करके कफन निकाल लिए और पुराना लिबास पहना दिए। कहा बहन काम तेरा हो गया है। जब ये जगह तो दाल रोटी पेश कर, अब हम जा रहे हैं। जब ये जगह बेदार हो नींद से तो दाल रोटी पेश कर देना। अब बेचारा 100 कोड़ा मार खाया था, अभी नींद से बेदार नहीं हुआ। 9 बज रहा है, अभी तक जगा नहीं। 10 बज गया, अभी तक जगा नहीं। 11 की सुई 11 पे पहुंच गई, घड़ी की सुई मगर जगा नहीं। बीवी ने दाल रोटी बना करके बहुत पहले से इंतजार में थी, मगर देखा कि 11 की घंटी लग गई, अभी मेरे पति बेदार न हुए तो गई और जगाने लगी। इधर जगा रही है तो उधर नींद आ रही है, इधर से इधर कर रही है तो नींद जोड़ करके जगाया। जब नींद से बेदार हुआ तो कहा क्या बात है? कहा चलिए कब तक सोए रहेंगे? कहा क्या हुआ? चलिए नाश्ता बना के रखी हूँ। कहा क्या बना के रखी हो? कहा दाल रोटी। कहा मत खिलाओ, कब्र में बहुत तगड़ा हिसाब हो रहा है, अब नहीं बनेगा दाल रोटी, अब रोजाना खाएंगे रोटी रोटी, अब रोजाना खाएंगे गोश्त रोटी। बहुत कस के हिसाब ले रहे थे फरिश्ते। गोश्त जो नहीं खाता उसका हिसाब कस। इसलिए अपने खाते हो, दोस्तों को खिलाते हो पार्टी करके। 2 किलो यहाँ बन रहा है, 2 किलो वहां बन रहा है, 2 किलो वहां बन रहा है, और माँ बेचारी तरस रही है कि कभी तो घर बनता। इसलिए जो खाओ अपने माँ बाप को भी खिलाओ, और जो खाओ वो अपने अहलो अयाल को भी खिलाओ। जो पहनो वो अपने अहलो अयाल को भी पहनाओ। अपने पहनते हो नीलम और उनको टेलीकाट और सूती के कपड़े पहनाने वाले, याद रखो जितना कीमती लिबास तुम्हारे बदन पे है उतना ही कीमती लिबास उन औरतों के बदन पे होना चाहिए। ये है रस्सी रसूल, ये है मुस्तफा का कानून जो अपने लिए पसंद करते हो अपने बच्चों के लिए। याद रखिएगा ये दीनी जलसा है, इसलिए बात जरूरी है। और अदब अल्हम्दुलिल्लाह अदब हर हाल में जरूरी। कुरान कहता है वालमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। आए हैं मेरे नबी। अभी साहब ने कहा कि नहीं नजर आते इसलिए कि सीने में है, लेकिन यार बज़्म में सरकार आए हैं नजर नहीं आते, लेकिन कब्र में मुस्तफा आएंगे तो नजर आएंगे। आखिर वजह क्या है? दुनिया में